नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संभावित दौरा है उसे लेकर क्या कुछ उम्मीदें लोगों में जगी हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हर जगह के लोग। और अगर बात करें हम पल्ली के लोगों की तो वहां पर भी काफी ज्यादा उम्मीदें लोगों में बंधी हुई हैं। 30,000 पंचायत प्रतिनिधियों सहित लाखों लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और पीएम के 24 अप्रैल के संभावित दौरे से लोगों को बड़ी उम्मीदें जगी हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को अब मात्र 6 दिन ही शेष रह गए हैं। और अगर बात करें पंचायत दिवस पर प्रधानमंत्री की रैली में लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार इतने बड़े कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर पल्ली गांव में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली में सांबा, कठुआ और जम्मू जिले के भाजपा कार्यकर्ता और नेता भी शामिल होंगे। और कार्यक्रम में करीबन 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे बड़ी संख्या में पंचायती नुमाइंदे भी वहां पर शामिल होंगे। और इस हवाले से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा, लोगों को बेहद उम्मीदें, और क्या कहेंगे इसमें? और क्योंकि लोगों को उम्मीदें भी जगी हैं और साथ ही साथ 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद जगाई जा रही है, और इस हवाले से क्या जानकारी है? बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा कि पंचायत पल्ली के दिन जो है वो फिर गए हैं और वो ऐसे दुल्हन की तरह उसको सजाया गया है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री पंचायती राज दिवस को जम्मू से मनाएंगे और पल्ली गांव से संबोधित करेंगे। जो अभी तक आंकड़ा हमारे पास है, करीब 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। 700 देश भर की पंचायतों को वर्चुअल मोड में वो संबोधित करेंगे। यहाँ पर कार्यक्रम होगा एटलीस्ट 30,000 का आंकड़ा फिगर जो है पीआरआईज मेंबर, जिसमें सरपंच, पंचेस, इसके अलावा बीडीसी सदस्य, डीडीसी सदस्य वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री यूटी जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चाहती है कि यहाँ पर अब एक पॉपुलर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो, जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। अगर प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा करते हैं तो ये माना जाएगा कि उन्होंने चुनावी घोषणा का आगाज कर दिया। बिल्कुल। और अगर देखा जाए अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और वहीं पर अब जो आम आवाम की बात करें, वहां पर आम आवाम को काफी उम्मीदें हैं, कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है उनका ये दौरा, क्योंकि जब कोई बड़े बड़े नेता आते हैं तभी लोगों में इतनी उम्मीदें जनती है। अब खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर आम आवाम काफी ज्यादा उत्साहित इस हवाले से नजर आ रही है। देखिए, देश भर में इस रैली को, इस संबोधन को लेकर के बड़ी चर्चा बनी हुई है। अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें कि उनकी भी निगाह पूरी तरह से टिकी हुई है। अगर हम टनल के पार की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, उनका भी पूरा ध्यान इस रैली पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव जम्मू कश्मीर के लिए आया है या देश भर में आया है, उसके बाद से एक पॉपुलर गवर्नमेंट की डिमांड लगातार बढ़ती गई है। चाहे ऑल पार्टी मीट हो, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने, नुमाइंदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश की थी कि अब प्रोसेस होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस शुरू होना चाहिए। तो 24 तारीख को ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि इलेक्शन मोड की घोषणा की जाए। और जब घोषणा करते हैं किसी बड़ी घोषणा की, तो स्वाभाविक सी बात है वो जो है बढ़ जाएगा और आने वाले दिनों में और भी सियासी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। पहले से ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन मोड में है, अपने कार्यकर्ताओं को, जब बूथ स्तर पे हो या पदाधिकारी हो, सबको डायरेक्शन दे रहे हैं। और 24 का दिन
बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जी बिल्कुल, बेहद इंपॉर्टेंट है जिस तरह से विनोद जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो पीएम का 24 अप्रैल का जो संभावित दौरा है उसमें लोगों को तो उम्मीदें हैं ही, आम आवाम को तो उम्मीदें हैं ही, पर उसके साथ साथ सियासी गतिविधियां जिस तरह से तेज होने की बात विनोद जी ने कही, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे ऑल पार्टी मीट होगी और उसके बाद हम भी अपनी बातें रखेंगे, चीजें और ज्यादा जो है जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। तो आम आवाम के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी बेहद उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से है। तो चलिए अब हमने जम्मू की बात की, कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। अब कश्मीर में क्या कुछ उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संभावित दौरे से लगाई जा रही हैं, क्योंकि पीएम के दौरे को लेकर कश्मीर में भी चर्चाओं का दौर जारी है और पीएम से कुछ बड़े ऐलान करने की उम्मीद कश्मीर के लोग भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावों के ऐलान का भी लोग इंतजार कर रहे हैं, जहां पर लोग चुनावों का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ इस दौरे के साथ काफी ज्यादा उम्मीदें उनमें बंधी हुई हैं। उनको उम्मीद है कि कुछ बड़ा ऐलान, कुछ ऐसा ऐलान होगा जिसमें बहुत सहूलियत आम आवाम को पहुंचेगी। और उसी के साथ अगर हम खास तौर पर अब हम जम्मू के बाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर के जो हालात बने हैं जिससे वहां की आम आवाम कहीं ना कहीं परेशान भी है, उसे लेकर भी उनको लगता है कि कोई उम्मीद उनके मन में बंधी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बेहतर हमारे साथ होगा पीएम के दौरे को लेकर। अब चर्चाओं का जहां पर दौर जारी है वहां पर कुछ बड़ा ऐलान करने की भी उम्मीद कश्मीर के लोग कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में चुनावों के ऐलान का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर हमने देखा कश्मीर से भी लगातार जो बयानात सामने आ रहे हैं पीएम मोदी को लेकर के दौरे को लेकर। इस पर बातचीत के लिए श्रीनगर का रुख करते हैं, हमारे साथ सैयद रूफ फारूकी लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। रूफ, बताइएगा कश्मीर की जहां पर हम बात कर रहे हैं, तो कश्मीर में चर्चाओं का दौर जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, क्या कुछ कहना है, क्या उम्मीदें बंधी हैं और क्या कुछ मन में है कश्मीर के आवाम के? बिल्कुल, देखिए 24 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है और जो कि जम्मू आ रहे हैं, मगर वर्चुअल मोड में यहाँ से भी कॉन्फ्रेंस है, जैसे पंचायत कॉन्फ्रेंस है और यहाँ भी उसके लिए तैयारियां की जा रही है। जो श्रीनगर का इलाका है जहाँ पे एक स्टेडियम को तैयार किया गया है, वहाँ पे सबको लाके उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में रखा जाएगा। मगर जहाँ तक हम लोगों की बात करें या पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई खास बड़ा ऐलान मुतवक्का हो सकता है इस दिन पे जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो विकास को लेकर बात करेंगे, वो डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे। क्या तब्दीलियां रोनुमा हुई है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद, साल 2019 के बाद, उसको लेकर जरूर वज़ीर-ए-आज़म बात करेंगे। और कोई जिस तरह ये अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है कि कोई ऐलान बड़ा हो सकता है, जम्मू को अलग स्टेटहुड दिया जाएगा, कश्मीर को यूटी में रखा जाएगा या इंतखाबात के लिए कोई बड़ी बात हो सकती है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है अभी, क्योंकि अभी इंतखाबात एक तो है कि सरकार चाहती है इंतखाबात हो, मगर दूर दूर तक नजर अभी नहीं आ रहे इंतखाबात। दूसरा ये कि पहले इंतखाबात का ऐलान करने से पहले या कोई बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है या डेवलपमेंट का ऐलान हो सकता है, जो बड़ा जरूरी है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। तो एक जो ये जो अफवाहों का बाजार गर्म है कि जम्मू को अलग कर सकते हैं या इंतखाबात को लेकर बात कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरा कि अब रीजनल पार्टीज का या यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका क्या कहना, देखिए वो उम्मीद लगा रखे हैं, क्योंकि बेशतर जो लीडरान है उनके साथ जब हमने बात की दौरे को लेकर, कईयों ने कहा कि ये एक पार्टी का दौरा हो सकता है, एक इलेक्शन का दौरा हो सकता है और यहाँ पे लोगों को लुभाने की बात भी की जा सकती है, ये कई लीडरान का कहना है। मगर बेशतर ऐसे लीडरान हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 370 को लेकर जरूर बात करेंगे, स्टेटहुड को लेकर जरूर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है उनकी डिमांड है कि रेस्टोर होना चाहिए 370, अगर कोर्ट में मामला अभी है, या स्टेटहुड को लेकर जो पार्लियामेंट फ्लोर पे होम मिनिस्टर ने खुद कहा कि वापस दिया जाएगा, उसको लेकर बात हो, ये रीजनल पार्टीज का कहना है। मगर ये एक्सपेक्ट नहीं है कि आज के दिन पे ही वज़ीर-ए-आज़म इस चीज को लेकर ऐलान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया रूप ज्वाइन करने के लिए। तो कश्मीर के लोगों में जो उम्मीदें हैं या फिर वहां की सियासी पार्टियों का क्या कुछ कहना है, सैयद रूफ फारूकी उससे हमें रूबरू करवा रहे थे। और अफवाहों का बाजार गर्म है, कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, खैर वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो क्या कुछ तस्वीर बदलेगी या क्या कुछ और सहूलियत आम आवाम को मिलेगी।
तो चलिए अब बात करते हैं पीएचई डेली वेजरों की। हम देख रहे हैं काफी अरसे से उनकी मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जम्मू में राजभवन का घेराव करने की तैयारी में अब पीएचई डेली वेजर हैं। चीफ कार्यालय के बाहर सूबे के हजारों डेली वेजरों ने प्रदर्शन किया है और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप डेली वेजर लगा रहे हैं। मांगे पूरी न होने की सूरत में आंदोलन तेज करने की चेतावनी डेली वेजरों द्वारा दी गई है और इसी बीच अब जहां बार बार सड़कों पर उतरकर वो प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाते हैं, अब जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है जम्मू के राजभवन का, जहां पर वो घेराव करने की तैयारी में है और पीएचई डेली वेजर अपनी मांगों को लेकर वहां पर पहुंचेंगे। चीफ कार्यालय के बाहर सूबे के हजारों डेली वेजरों ने प्रदर्शन किया है और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है डेली वेजरों ने। और डेली वेजरों की मांगों को लेकर आए दिन हम देखते हैं कि प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच एक बड़ा फैसला डेली वेजरों ने अब लिया है। चलिए रुक करते हैं ग्राउंड से, हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका जम्मू से ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, पीएचई डेली वेजरों की मांगों को लेकर काफी बार गुहार लगा चुके हैं, अब जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है, क्या उनको उम्मीद है कि अब ऐसा करने से कहीं ना कहीं उनकी मांगे पूरी होंगी? जी, आपको बता देना चाहती हूँ उनकी डिमांड जो है बड़े लंबे अरसे से चली आ रही है और हर बार प्रोटेस्ट का रास्ता तो ये अपनाते हैं और आज भी वही किया जा रहा है। और गवर्नर हाउस के घेराव के लिए जितने भी एम्प्लॉइज हैं ये सब जा रहे थे। पर आपको बता दूं, गवर्नर हाउस पहुंचने से पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इन्हें रोका गया और पुलिस और एम्प्लॉइज के बीच में एक बड़ी झपट भी हमें देखने को मिली है, जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया है। यहाँ पे मेल और फीमेल पुलिस जितने भी हैं, यहाँ पे जवान सब यहाँ मौजूद है और यहाँ पे रोकने के लिए गिरफ्तारियां भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज की अब तक हो चुकी है। बिल्कुल, इस वक्त आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या कुछ सूरत हाल देखने को मिल रहा है? जैसे आपने जिक्र किया कि लाठीचार्ज भी किया गया है, माहौल को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, पर पीएचई डेली वेजरों का अब गुस्सा फूट चुका है, बार बार मांगों की गुहार लगा रहे हैं, कोई भी उनको लग रहा है अब सुनने वाला नहीं है, इसके सिवा कोई रास्ता बचा नहीं है। पीएचई डेली वेजरों से आपने बातचीत की है, लंबे अरसे से उनकी मांगे पेंडिंग है और क्या कुछ कहना है उनका, तस्वीरें भी इस वक्त दिखाइएगा, आप ग्राउंड पर मौजूद है। जी, आपको पहले बता देना चाहती हूँ पीएचई एम्प्लॉइज का सीधे साफ शब्दों में कहना है कि अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो ये जो रमजान का पाक महीना चल रहा है और साथ ही साथ गेहूं की कटाई के बाद पूरे जम्मू भर में वो पानी की सप्लाई कर देंगे बंद। और जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, वो लोग प्रोटेस्ट करते हुए सीधे गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक चेन बना के उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उस चेन को तोड़ते हुए ये लोग भाग के गिरफ्तार करने की आगे की तरफ थे। और इसी में जम्मू कश्मीर पुलिस और इन एम्प्लॉइज के बीच में जो झपट हुई है उसके सीधे साफ विजुअल हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे ही, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुलिस ने किस प्रकार से इन्हें रोका हुआ है। यहाँ पे गिरफ्तारियां होके वैन में डाल के उन्हें अब तक जो है वो गिरफ्तार करके ले जाया जा चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे इनमें लाठीचार्ज जो है वो अलग से किया गया। आपको कोशिश करेंगे आगे जाके इनके बीच में जाके आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एम्प्लॉइज जो कि अब सड़कों में बैठ चुके हैं, गिरफ्तारियां जिनकी हो चुकी हैं, वो लोग यहाँ से त्याग लिए जा चुके हैं। तो ये हाल है पीएचई एम्प्लॉइज के जो अपनी जेन्युइन डिमांड के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं, पर इन्होंने जब के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ ये तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं पीएचई डेली वेजरों का गुस्सा किस तरह से फूटा हुआ है, लगातार नारेबाजी वो कर रहे हैं, उन्होंने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। और शुक्रिया रितिका ग्राउंड से तस्वीरें हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और आपने देखा पीएचई डेली वेजर जो वहां पर मौजूद है, उनका कहना है कि अब अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अब जिस तरह से उन्होंने जम्मू के राजभवन का घेराव करेंगे और आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। अब बात करते हैं महंगाई की, क्योंकि महंगाई तो हर जगह पर बढ़ रही है। अगर हम बात करें सांबा की, तो सांबा में भी हर चीज दिन बर दिन महंगी होती नजर आ रही है, जिसके चलते सांबा में महंगाई के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पर उतरी है और महंगाई के दिन ब दिन बढ़ रहे ग्राफ के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। केंद्र सरकार पर आम आदमी की कमर
तोड़ने का दोषी जो है सरकार को ठहराया है। केंद्र सरकार पर जो है इस तरह के आरोप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लगा रही है, आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है। क्योंकि हर जगह पर महंगाई जो बढ़ रही है उसके चलते आम आवाम जो झेल रही है वो तो खैर हर जगह की कहानी है। पर हम सांबा की बात कर रहे हैं कि सांबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सड़कों पर उतरी है और दिन ब दिन बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा की जा रही है और आम आदमी की कमर तोड़ने का दोषी केंद्र सरकार को बता रही है। तस्वीरें सीधा आप सांबा से देख रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और आम आवाम की बात करें वो भी परेशान है, जो दिन ब दिन हर चीज बढ़ती जा रही है। और साथ ही अगर हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, सब्जियों की बात करें या किसी भी चीज को लेकर बात करें तो हर चीज के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सांबा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सांबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का गुस्सा महंगाई को लेकर भड़का है और इसी के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पर उतरी है और लगातार नारेबाजी कर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। और उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, जो दिन ब दिन महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब महंगाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो महंगाई को लेकर सिर्फ जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो काफ़ी लोग परेशान हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल के रेट जो हैं वो हर दिन बढ़ते हुए नजर आए। अब जबकि सब्जियों की भी बात कर लें, अगर एक आम इंसान जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है और 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाता है और एक ऐसी महंगाई चली तो उसका 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा असर जो आवाम की जेब पर पड़ रहा है उसको लेकर हर कोई परेशान है और उस परेशानी के ही चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम की आवाज बनकर सड़कों पर उतरी है और लगातार नारेबाजी कर रही है। तो चलिए सांबा का रुख करते हैं, हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि बताइएगा, बढ़ती महंगाई से तो हर कोई परेशान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आज सांबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महंगाई को लेकर यहां पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और यहां पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर की कीमतें 1000 के पास पहुंच गई हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी लगातार आसमान छू रही है। एक आम व्यक्ति का जीना जो बेहाल हो चुका है, एक आम व्यक्ति जो कि सुबह दिहाड़ी लगाने के लिए जाता है, शाम को दिहाड़ी लगाकर अपना चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से जला पा रहा है। इसको लेकर जिससे पहले आपने देखा कि तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर रोड पर आ चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। और यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ देश के प्रधानमंत्री महंगाई का म तक भी बोलकर राजी नहीं है। तो आज इसी को कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री जी मोदी के ऊपर भी यहाँ पर हमला बोल दिया है इन तमाम कार्यकर्ताओं ने कि मोदी जी आज क्यों नहीं महंगाई का म बोल पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लेकर बात की जा रही है कि अर्थव्यवस्था लगातार खतरे में आ रही है। यहाँ इकोनॉमिकली देखें तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर ये महंगाई का दौर हमें देखने को मिल रहा है। तो सब्जियों के दाम जो वो लगातार आसमान छू रहे हैं, तो जो दिहाड़ीदार व्यक्ति है वो किस तरह से सर्वाइव कर पाएगा, उसी को लेकर तमाम ही लोगों ने आज नारेबाजी की है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और उन्होंने कहा कि मोदी जी महंगाई को कंट्रोल करिए, नहीं तो एक आम व्यक्ति उसकी क्या हालत होगी आने वाले दिनों में ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पीछे नहीं रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आज केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन अब जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है उनको लेकर भी बात की जा रही है कि ये वही मंत्री हैं जिन्होंने गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर लगातार विरोध जताया था। तमाम प्याज की महंगाई को लेकर उन्होंने बात की थी, तमाम अलग अलग मुद्दों पर वो बात कर रहे थे। लेकिन आज वो खुद सत्ता में है तो वो क्यों आज नहीं बोल रही है? ये कहीं ना कहीं उस वक्त में और आज के वक्त में ये लोग कंपेयर कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये वही नेता है। ये तमाम जब सत्ता में नहीं थे तो बड़े बड़े उनकी तरफ से नारे दिए जाते थे, स्लोगन दिए जाते थे, लेकिन आज अगर ये सत्ता में है तो क्यों ये चुप बैठे हुए हैं, क्यों महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया और उन्होंने कहा कि मोदी जी कम से कम महंगाई को कंट्रोल करिए ताकि एक आम व्यक्ति अपना चूल्हा जला पाए।
पाए, अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए, अपने परिवार को खिला पाए, जिसको लेकर वो बड़ी उम्मीद से सुबह घर से वो निकलता है, शाम को घर वापस आता है। उसी को लेकर ये तमाम इन अलग अलग मुद्दों पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। तो सांबा के हालात हम आपको बता रहे थे कि वहां पर किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पर उतरी है और महंगाई को लेकर गुस्सा फूटा है। और वहीं पर अगर बात करें तो महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ रही है, आम आवाम उससे बेहद परेशान है। तो चलिए अब बात करते हैं जो बांडीपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा जिसने ज्वाइन किया था, एक मिलिटेंट को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आमिर खान उसका नाम बताया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ मिली है और आतंकी से उसके मंसूबों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। तो बांडीपुरा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक मिलिटेंट को हिरासत में लिया जा रहा है, जिसका नाम आमिर खान बताया जा रहा है। और जिस तरह से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जॉइंट कैसे चलाया गया था बांडीपुरा पुलिस 14 RR 3 बटालियन CRPF के द्वारा, और एक नौजवान जिसने हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा को ज्वाइन किया और थोड़े दिन पहले उसकी पिक्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जब उसने लश्कर-ए-तैयबा को ज्वाइन किया था। आमिर तारिक खान इसका पूरा नाम है और सन ऑफ तारिक अहमद खान, जो कि लावेपुरा बांडीपुरा का रहने वाला है और वहीं से उसको हिरासत में लिया गया है। और थोड़े ही दिन पहले आपको बता दें, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी 13 तारीख को, और उसके बाद आज इसकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। तो बांडीपुरा से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम रुक करेंगे बांडीपुरा का। हमारे साथ जहूर ज्वाइन कर चुके हैं। जहूर, बताइएगा, बांडीपुरा से लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले जिस मिलिटेंट को पकड़ा गया है, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से सामने आ रही है? जी प्रियंका, अभी जो कुछ देर पहले जो पुलिस ने जो दावा किया था कि जो हमने एक TRF जो लश्कर-ए-तैयबा से मिलिटेंट बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और हालांकि जो मिलिटेंट का ताल्लुक जो है लारवालपुरा बांडीपुरा से ही बताया जा रहा है। और मिलिटेंट जो मिलिटेंट के सफों में शामिल हुआ था, इसकी जो वायरल फोटो एक सोशल मीडिया पे जो गश्त कर रही थी, वो 13 तारीख को ही इसी महीने की जो है वायरल हुआ था। और आज लारवालपुरा के नाके और वहां पे जो है पुलिस ने बताया कि उनके आर्चर्स में जो बाग बगीचे होते हैं, सेब के बगीचे, वहां पे जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 14 राष्ट्रीय राइफल, 3 बटालियन CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कार्रवाई जो है अंजाम दी गई और इस मिलिटेंट को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें जो है पूछताछ अभी ज्वाइंटली जो है अभी कर रहे हैं। और इसका नाम जो बताया जा रहा है आमिर तारिक अहमद खान, जो वहीद विजिट ऑफ लारवालपुरा बांडीपुरा से ताल्लुक रखता है, और इसको जो है अमजमिशी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया जहूर ज्वाइन करने के लिए। तो जहूर, जिस तरह से हमें जानकारी दे रहे थे कि आमजन एमिनेशन के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है और हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा इसने ज्वाइन किया था, आमिर तारिक खान के नाम से इसकी पहचान हुई है और लावेपुरा बांडीपुरा के ऑर्चर्ड से पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। जम्मू में निर्माणाधीन बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के समय से पहले तैयार होने की संभावना है और करीब 38 करोड़ की लागत से बन रहे 208 बेड के इस हॉस्पिटल के शुरू होने से जम्मू के अन्य अस्पतालों पर से जो बोझ कम होगा और हड्डियों संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगों का इलाज एक ही छत के नीचे संभव हो पाएगा। जॉइंट हॉस्पिटल बन रहा है। टाइम लाइन से पहले जो निश्चित हमारी टाइम लाइन्स हैं, उनसे पहले ही कोशिश है कि ये जल्दी ऑपरेशनलाइज हो जाए। आरिसपुरा व इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आज मुंह मांगी मुराद मिल गई है। आरिसपुरा में आज आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत के तहत एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आज सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ी रही। इस कैंप में लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें जहां दवाएं भी दी गई, वहीं उन लोगों का पंजीकरण भी मौके पर ही किया गया जो अभी तक आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं ले पाए। अगर बात करें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO RS शर्मा इस कैंप में विशेष तौर पर भाग लेने के लिए दिल्ली से यहां पहुंचे थे और जम्मू के डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर और आरिसपुरा के SDM रामलाल शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि भी इस मौके पर मौजूद रहे।
क्रिएट करते हैं उनको जो अलग अलग तरीके हैं उसको दूर करने के दिखाते हैं, विशेषकर आयुष के जो हमारी होम रेमेडीज हैं और बाकी चीज़ें हैं उनको देख करके, बाकी जो उन्होंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, इस तरह का जो रखा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है और सारे प्रखंडों में हो रहा है, सारे ब्लॉक्स में हो रहा है। इससे क्या होगा कि पूरी जनसंख्या में, पूरे लोगों में ये जागृति फैलेगी और हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा। अल्टीमेटली हम लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कोई खर्चा नहीं है। तो लोगों के स्वास्थ्य में और विशेषकर जम्मू एंड कश्मीर में तो पूरा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है पूरा किया है, ये बहुत स्तुत्य प्रयास है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।